बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में जिस डिवाइस को लेकर मैं बात करूंगा, मैं ये समझता हूँ कि xiaomi इस टाइम पर पाकिस्तानी मार्केट में जो वर्क कर रहा है, आई थिंक इस जैसे मॉडल्स कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं कर रही। खास करके इनकी पोको सीरीज़ के स्मार्टफोन्स जो आ रहे हैं भाई, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी है। आपको पता है पिछले साल जो है पोको X3 जो है लॉन्च हुआ, जो कि एक हैवी गेमिंग बीस्ट जिसको माना जाता है, और सब लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोको X3 जो है पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 50 या 55 हज़ार रुपये के बजट में आएगा। बट पोको ने जब अपना डिवाइस लॉन्च किया पोको X3 जो कि 43,000 के बजट में था, तो उसने हर बंदे को शॉक करके रख दिया और मार्केट को हिला के रख दिया। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें आपको जो है तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन जैसा प्रोसेसर एंड चिपसेट देखने को मिल जाता है, और हैवी कैमराज इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक हैवी गेमिंग डिवाइस था। बट यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है कि पोको X3 प्रो जो है लॉन्च किया जा रहा है, और इस डिवाइस की जो लॉन्चिंग है उसको ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। यानी कि एशियन मार्केट्स में भी लॉन्च किया जाएगा और दूसरी मार्केट्स में भी, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इस डिवाइस को लॉन्च किया जा रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये डिवाइस जो है सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इस चीज़ की ऑफिशियली कन्फर्मेशन की गई है। पोको X3 प्रो में दोस्तों फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है X3 जो है एक काफ़ी हैवी गेमिंग डिवाइस था, और X3 प्रो जो है उसका एक प्रो वेरिएंट है जिसको और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस डिवाइस को लेकर बात करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं अगर लोगो डिज़ाइन की बात करूं तो सेम टू सेम लोगो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा पोको X3 जैसा। लुक में आपको किसी किस्म का कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, प्रो का मतलब ही ये है कि आपको हर एक चीज़ जो है वो अपग्रेड करके दी गई है इस डिवाइस में। जो सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस में जो आपको एंड्रॉयड वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, MIUI 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एंड्रॉयड 11 यहाँ पर आपको जो है मिल सकता है। सो गाइस इस डिवाइस की जो मेन हाईलाइट थी पहले भी और इस टाइम पर भी, वो इसका चिपसेट है। इस डिवाइस का चिपसेट ऐसा चिपसेट है जो कि इससे पहले 60, 65, 70 हज़ार रुपये के बजट में डिवाइसेस में दिया जाता था। बट यहाँ पर दोस्तों पोको ने जो है मिड रेंज के अंदर इतना हैवी प्रोसेसर प्रोवाइड किया है कि इसने सबको जो है शॉक करके रख दिया था। बट यहाँ पर दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो चिपसेट इस डिवाइस का आ जाता है वो है स्नैपड्रैगन 732G का। ये वही चिपसेट है जो कि आपको पोको X3 में भी देखने को मिला था। बट यहाँ पर ये जो चिपसेट है ये 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड किया गया है। अब इसमें किस किस्म की आपको अपग्रेड दी गई है, देखें जब स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया जाता है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड होता है, तो उसकी स्पीड अच्छी होती है। जब वो 10 पर आ जाता है, 10 नैनोमीटर पर, तो वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जब वो 8 पर आ जाता है तो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यानी कि नैनोमीटर जितने कम किए जाएंगे आपकी डिवाइस की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, प्रोसेसर और चिपसेट उतनी ज़्यादा फास्ट वर्क करेंगे। तो ये एक मेजर अपग्रेड है। इस डिवाइस में आपको चिपसेट वही देखने को मिलेगा बट 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड किया गया है। रैम की अगर मैं बात करूं तो उस डिवाइस में हमें जो है 6GB रैम एंड 128GB मेमोरी देखने को मिली थी। बट यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो रैम का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी डिवाइस पर। चिपसेट डिवाइस का अच्छा हो तो रैम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट रैम जो है वो डायरेक्टली स्पीड से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली रैम का कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आपको जो है 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी, जबकि पिछला वेरिएंट जो था वो 6GB रैम के साथ था। तो ये एक इस डिवाइस में मेजर अपग्रेड की गई है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इस डिवाइस के कैमरास को लेकर बात करूं तो यहाँ पर जो कैमरास दिए गए हैं 64 मेगापिक्सल का ही आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, बट 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है और 1080 पर 60 FPS, और इसके अलावा स्लो मोशन पर 960 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। यानी कि 960 FPS का मतलब है स्लो मोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट एंड फास्ट होगा। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 20 मेगापिक्सल का मिनी पंच फ्रंट कैमरा दिया गया है, और अगर कैमरा के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम पोको X3 जैसे हैं। कैमरास में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं है। फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम टू सेम लोगो डिज़ाइन होगा। 5000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर आपको जो है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा।
प्राइस को लेकर बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है पोको जो है इस टाइम पर जितने भी डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है अपनी सीरीज़ के, पोको M3 उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, पोको F2 की सीरीज़ भी है, पोको F1 की सीरीज़ है, इसके अलावा M3 की सीरीज़ है और पोको X3 की सीरीज़ है, X2 X3। तो ये जितनी भी सीरीज़ पोको में आ जाती हैं, इन डिवाइसेस का जो बजट है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है और इन डिवाइसेस में हमेशा हमें जो है प्राइस से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जो है वो दी जाती है। पोको M3 में हमें स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखने को मिला जो कि 35 से लेकर 40,000 रुपये के बजट में ये चिपसेट यूज़ किया जाता है। इवन के वीवो ने जो है अपने 46,000 रुपये वाले डिवाइस में भी यही चिपसेट यूज़ किया है, बट पोको ने जो है अपने M3 में 25 से 26,000 रुपये के डिवाइस में जो है इस चिपसेट को प्रोवाइड किया है। भाई दबे अगर मैं बात करूँ ना तो इस टाइम पर वीवो का एक डिवाइस है V20 जिसमें आपको जो है 720G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, बट पोको X3 में आपको जो है 732G का चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो ये एक बात है कि इस टाइम पर जो पोको है ना वो अपने मतलब प्राइस से ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशंस जो है प्रोवाइड करता है। तो मेन अपग्रेड की अगर मैं बात करूं पोको X3 से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वेरिएंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है प्रोसेसर स्पीड ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। चिपसेट जो है वो भी फास्ट देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो चिपसेट है आपको 732G का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि आई थिंक 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, बट यहाँ पर 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। मेजर चेंज रैम का है, वहाँ पर आपको 6GB एंड X3 Pro में आपको जो है 8GB रैम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा गेमिंग डिवाइस है और पोको X3 तो भाई कमाल का डिवाइस है। 2020 का सबसे बेस्ट डिवाइस हम जैसे बोलते हैं पोको X3 था। X3 Pro दोस्तों बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है, इस डिवाइस को ग्लोबली भी लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है, मैंने 2-3 दफ़ा आपको ये बात बताई है क्योंकि बाज़ लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये जो डिवाइसेस हैं इनकी लॉन्चिंग जो है वो बाहर के कंट्रीज़ में होती है, बट यहाँ पर ये जो डिवाइस है इसकी जो लॉन्चिंग है वो ग्लोबली होगी, यानी कि हर एक कंट्री जहाँ पे xiaomi के डिवाइसेस इस टाइम पर अवेलेबल हैं वहाँ पर इन डिवाइसेस को जो है लॉन्च किया जाएगा। रिलीज़ डेट की अगर मैं बात करूँ तो रिलीज़ डेट यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की जो निकल कर आ रही है वो आ रही है तकरीबन मार्च में इस डिवाइस को जो है लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट मार्च की आ रही है। प्राइस को लेकर बात करते हैं तो प्राइस दोस्तों इस डिवाइस की जो है मेरे हिसाब से 46 से 48,000 रुपये के बजट में ये डिवाइस होगा। ज़्यादा अगर हम बोलें तो 50,000 रुपये के बजट में भी हो सकता है, फिर भी ये डिवाइस जो है महंगा नहीं है, आउट ऑफ द मतलब बजट नहीं है। ओवर प्राइस तो हम इसे कभी बोल ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो पिछला वेरिएंट है जो पोको X3 है वो एक काफ़ी अच्छे बजट में आया था। तो इसी वजह से दोस्तों इस डिवाइस का जो बजट है आपको 48 से 46,000 रुपये के बजट में ये डिवाइस जो है एक्सपेक्टेड इस डिवाइस की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 48 से 46,000 रुपये, यानी 46 से 48, सॉरी उल्टा हो गया। तो इस बजट के अंदर ये डिवाइस आपको जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब ये डिवाइस आपको कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह रिप्लाई आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।